हेलो भाई लोग, क्या आप लोग जानते हो कि पोकेमोन एनिमल से इंस्पायर होकर डिजाइन किए गए हैं, लेकिन पोकेमोन कभी भी जानवरों के जैसे हूबहू नहीं बनाए जाते हैं। अब तुम लोग बोलोगे इसमें नया क्या है, ये तो हमें पता है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे पोकेमोन के बारे में जानने के लिए जो शायद तुम्हारे होश उड़ा सकता है। एंड अपने माइंड में एक ऐसा सीन क्रिएट करो जिसमें मैं बताऊं कि पोकेमोन वालों को शुरुआत में पोकेबॉल भी नहीं पता था। लाइक उन्हें पता ही नहीं था कि पोकेबॉल जैसी एक चीज भी होगी जिसमें हम पोकेमोन को कैप्चर कर पाएंगे। मीन्स कि उन्हें पोकेमोन को पकड़ने वाला पोकेबॉल का भी आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में। और क्या तुम्हें ये पता है कि ज़ैप्डोज़, हाँ वही चिंगारी वाली चिड़िया, अपने दोनों साथियों आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस को अकेले मारकर धराशायी कर सकता है। तो इस रहस्यमयी दुनिया में एंटर करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पोकेमोन में सारे पोकेमोन का स्क्रीन टाइम टेम्परेरी के लिए होता है, लेकिन ये दो पोकेमोन परमानेंटली हमें शो में दिखाए जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिकाचू और मियाउथ की। पिकाचू ऐश का सबसे सच्चा दोस्त है और वही मियाउथ टीम रॉकेट का मेंबर है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि पिकाचू और मियाउथ एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। मैं इनकी राइवलरी की बात नहीं कर रहा। पिकाचू और मियाउथ का पोकेडेक्स एंट्री एक दूसरे के उल्टा है। जहाँ पिकाचू 25 नंबर पर है, वही मियाउथ 52 नंबर पर है, यानी डिजिट का स्विच। और यही नहीं, पिकाचू और मियाउथ में एक और डिफरेंस ये है कि पिकाचू एक माउस पोकेमोन है, वही मियाउथ एक कैट है। जहाँ पिकाचू अच्छाई के साथ रहता है, वही मियाउथ बुराई का बादशाह है। अब इनके बारे में और क्या ही कह सकते हैं। सो इस तरह हम देखते हैं कि पिकाचू और मियाउथ कई बेसिस पर एक दूसरे के अपोजिट हैं। पोकेमोन एनिमे ने कॉमेडी, एक्शन और रोमांस भर भर के किया है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि पोकेमोन गेम्स ने बच्चों को इतना डराया था कि जापान के बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया था। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है। मैं बात कर रहा हूँ लेवेंडर टाउन के सीक्रेट की, जहाँ लोग अपने मरे हुए पोकेमोन को दफनाने के लिए जाते हैं। इस टाउन में सबसे डरावने पोकेमोन रहते हैं एंड ये टाउन मेन लाइन का सबसे क्रीपी प्लेस है। लेकिन ये तो फिर भी नॉर्मल बात है। लेकिन मैंने अभी आपको पूरी बात नहीं बताई है। गेम में जैसे ये टाउन शुरू होता है तभी एक अजीबोगरीब डराने वाली म्यूजिक बजने लगती है। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये म्यूजिक बच्चे जैसे ही सुनते हैं तो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ता है। शायद यही रीजन है कि पोकेमोन कुछ देशों में बैन है। आप लोगों को पोकेमोन का पहला सीजन तो याद ही होगा एंड ये पहला सीजन पोकेमोन का लास्ट सीजन होने वाला था। इसका रीजन है कि पोकेमोन एनिमे को बनाने का मेन गोल सिर्फ एक पोकेमोन गेम्स को प्रमोट करना था एंड इसी सीजन में 3 लेजेंडरी बर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मोल्ट्रेस की जगह पर पहले किसी और पोकेमोन को लेजेंडरी बनाया जाने वाला था एंड वो पोकेमोन हम सभी का प्यारा आर्कनाइन था। लिटरली ये पोकेमोन एक खूंखार शेर और वफादार कुत्ते का फ्यूजन है एंड कातिल लुक्स के साथ हमारे दिल पर राज करता है। बट बेचारे के साथ अन्याय हो गया पोकेमोन वालों ने किया और मोल्ट्रेस को ज़ैप्डोज़ और आर्टिकुनो के साथ लेजेंडरी ट्रायो में शामिल किया गया। अब आर्कनाइन के साथ न्याय हुआ या अन्याय ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ज़ैप्डोज़ को पोकेमोन वालों ने ब्लेसिंग्स जरूर दी। हाँ, अब ज़ैप्डोज़ की बात करने वाले हैं। पोकेडेक्स एंट्री के अकॉर्डिंग ज़ैप्डोज़ अपने ट्रायो के दोनों पोकेमोन को अकेला पछाड़ सकता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ ज़ैप्डोज़ अपने मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो को अकेला पछाड़ सकता है। इसका रीजन इसकी टाइपिंग का है। ज़ैप्डोज़ इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है जो फायर टाइप मोल्ट्रेस और आइस टाइप आर्टिकुनो से टाइप एडवांटेज रखता है और इसलिए शायद एनिमे में ज़ैप्डोज़ को हराना मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो के मुकाबले मुश्किल है। ज़ैप्डोज़ के साथ एक और लेजेंडरी पोकेमोन है जो मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो के छक्के छुड़ा सकता है और वो पोकेमोन है लुगिया। पोकेमोन का फर्स्ट एपिसोड आई चूज यू, यार किससे याद नहीं। इस एपिसोड से ही तो ऐश और पिकाचू पक्के दोस्त बने थे, जिससे हमारी आंखों में आंसू तो आ ही गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि पिकाचू ने सबसे पहले जिससे पंगा लिया था, हाँ मैं बात कर रहा हूँ स्पेरो की। तो भाइयों दिल थाम के सुनो कि स्पेरो आंखों से कलर ब्लाइंड है, यानी इससे चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। अब ये इन्फॉर्मेशन तो कहीं दे नहीं रखी, तो इसका पता मुझे कैसे चला। तो ध्यान से सुनो कि तुमने पहला एपिसोड अगर गौर से देखा होगा तो स्पेरो पिकाचू पर अटैक करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। तो जो सीन हमें स्पेरो के आंखों से दिख रहा था वो सीन था ब्लैक एंड व्हाइट, जो हमें यही दिखाता है कि स्पेरो कलर ब्लाइंड है। अब तक हमें इसके अलावा कोई दूसरा पोकेमोन कलर ब्लाइंड इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है। हो सकता है और भी कई पोकेमोन कलर ब्लाइंड हो जस्ट बिकॉज दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम एनिमल्स। सो या गाइस, बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। ये तो हम सभी जानते हैं कि पोकेमोन वालों को पोकेमोन बनाने की जो भी इंस्पिरेशन मिली है वो रियल लाइफ के एनिमल से मिली है, बट एक को छोड़कर सारे एनिमल से इंस्पायर है, ना कि एनिमल के ही हूबहू हैं, सेम टू सेम बनाए गए हैं। हाँ गाइस, मैं पॉलीवैग की बात कर रहा हूँ। पॉलीवैग एक टैडपोल है जो कि मेढक का स्टार्टिंग फॉर्म होता है। टैडपोल का पेट ट्रांसल्यूसेंट होता है जिससे हमें उसके इंटेस्टाइन को बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। सो इसी तरह ट्रांसल्यूसेंट स्टमक को दिखाने के लिए पॉलीवैग के स्टमक पर एक स्पाइरल जैसा पैटर्न बनाया गया है जो रियल लाइफ के टैडपोल के इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। काफी अमेजिंग कि पॉलीवैग लिटरली एक टैडपोल है। तो भाई जिस तरह तुमने पॉलीवैग को याद रखा है तो यकीनन तुम्हें प्राइमेप भी याद होगा। हाँ गाइस, प्राइमेप ऐश का ही पोकेमोन है, बट 25 साल से किसी एथलीट के पास ट्रेनिंग कर रहा है। तुमने इससे रिलेटेड एक फैक्ट सुना होगा, नहीं तो मैं सुना देता हूँ कि प्राइमेप एक बहुत ही गुस्से वाला पोकेमोन है एंड एग्रेसिव नेचर का पोकेमोन है, राइट। एंड हाँ, अगर ऐश उसे पोकेबॉल में कैप्चर नहीं करता तो हो सकता था कि ऐश को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता एंड इस सिचुएशन में पोकेबॉल काफी काम आया और इसी सीन ने पोकेमोन कंपनी को पोकेबॉल का आइडिया दिया। हाँ, ये बात सही है कि पोकेबॉल फर्स्ट एपिसोड से ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्राइमेप वाला सीन पोकेमोन कंपनी ने सीरीज के स्टार्ट होने से पहले ही सोच रखा था। सो या
पोकेबॉल पहले से डिसाइडेड नहीं था एंड प्राइमेप जैसा खूंखार पोकेमॉन इंसानों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसके सॉल्यूशन के लिए पोकेबॉल बनाया गया। सो हाँ, पोकेबॉल के इन्वेंशन के लिए प्राइमेप को एक बार तो थैंक्स करना बनता है। सो या गाइस, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मजे करो और मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।